दोस्तों, क्या आपने कभी सऊदी अरेबिया का दिरिया पैलेस देखा है? ये वही जगह है जहाँ से सऊदी किंगडम की शुरुआत हुई थी। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक रॉयल महल और एक ऐसा प्लेस जो रात को एकदम मैजिकल लगता है। आज मैं सैफ पटेल सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके ले चलता हूँ रियाद के सबसे खूबसूरत हेरिटेज स्पॉट दिरिया पैलेस की तरफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ये काफी पुरानी हिस्टोरिकल जगह है दिरिया फोर्ट, वहाँ पर आए हुए हैं, तो आपको वहाँ का मंत्र बताते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ से बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे हम। और यहाँ एंट्रेंस देखिए, वेरी नाइस पीपल। रॉयल वेलकम जो होता है आपका दिरिया फोर्ट में, वो आपको लगेगा आपका वेलकम कुछ रॉयल हुआ है। 5 स्टार होटल में जैसे आते हैं इस तरह से आपका वेलकम आपको होगा यहाँ पर। और हाँ, अगर आप यहाँ पर आते हो तो एडवांस में आप बुक कर लेना। टिकट बुक करे बगैर आओगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। एडवांस में बुकिंग जरूरी है। और दूसरा, यहाँ पर जब आते हो तो इसकी टिकट वो 50 रियाल है, यानी पर पर्सन 50 रियाल। सर, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ रोका गया था कैमरे के बारे में। अगर आपके पास प्रोफेशनल हैवी कैमरा है तो आपको इसकी परमिशन लेनी जरूरी है, तो मेक श्योर आप परमिशन ले लेना। ये काफ़ी रिच वाइब दे रहा है, जो पुराने स्टाइल में, नीट एंड क्लीन, नाइस, वन ऑफ द गुड प्लेस। ये रियाद का एक वर्ल्ड फेमस हेरिटेज प्लेस है और इसका हिस्ट्री और ब्यूटी दोनों ही कमाल के हैं। ये देखो, पुरानी स्टाइल का बना हुआ है एकदम, जो ज़मीन में से पानी निकालने के लिए पहले के ज़माने में जो यूज़ होता था। काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, यानी एंटिक चीज़ आपको लग रही है कि भाई एकदम एडवांस मॉडर्न के साथ में आपको पुरानी हिस्टोरिक वाइब्स भी दे रहा है। दिरिया पैलेस सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया के मॉडर्न किंगडम की जन्मभूमि है। ये वही प्लेस है जहाँ से सऊदी रॉयल फैमिली की शुरुआत हुई थी और जिसे आज यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे आपको दिखेगा, मेरे पीछे धुआं है, वो पानी का मिस्ट है, एकदम ठंडक लग रही है यहाँ पर। यही जगह थी जहाँ से सऊदी किंगडम की कहानी लिखी गई थी, इसीलिए इसे द होम ऑफ किंग्स एंड हीरोज भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको दिरिया देखना है तो मैं रिकमेंड करूँगा रात के टाइम आए, क्योंकि जब सूरज ढलता है और यहाँ की लाइट्स जलती है तो पूरा महल एकदम गोल्डन ग्लो में चमक उठता है। रात का व्यू इतना खूबसूरत होता है कि ऑनेस्टली आप पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर शायद बहुत बड़ा म्यूजियम है जो अरेबिक हिस्ट्री के बारे में बताता है। नीचे शायद जो रॉयल लोग हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ तक आती है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये पूरी हिस्ट्री बता रहा है सऊदी की। कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट भी यहाँ हेरिटेज स्टाइल में बने हुए हैं। कहीं से अरेबिक कॉफ़ी की आपको खुशबू आती है, कहीं डेट सर्व होते हैं और कहीं लाइव म्यूजिक बजता है। एक रॉयल और कल्चरल एक्सपीरियंस दोनों एक साथ मिलता है। दिरिया पैलेस को देखते ही आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी। मिट्टी और पत्थर से बनी पुरानी दीवारें, ट्रेडिशनल वुडन गेट्स और अंदर के नैरो पाथवेज आपको एकदम अलग पुरानी इस्लामिक आर्किटेक्चर की याद दिलाएंगे। यहाँ चलने का एक अलग ही मज़ा है, जैसे लगता है कि आप टाइम ट्रैवल करके पुराने सऊदी अरेबिया में आ गए हो। और सबसे ख़ास बात, यहाँ के रिस्टोरेशन का काम एकदम हाई लेवल पे किया गया है। ओल्ड हेरिटेज को प्रिजर्व करके उसे मॉडर्न टूरिज्म के लिए ओपन किया गया है। मतलब हिस्ट्री भी मिलेगी और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस भी मिलेगा। यहाँ के पुराने मड ब्रिक के फोर्ट्स, वॉल्स और ट्रेडिशनल नजदी आर्किटेक्चर आपको सीधा 18वीं सेंचुरी में ले जाता है। ये जगह जो है बर्थ प्लेस है रियाद। यहाँ ऊपर की ओर 3 म्यूजियम हो। ये जो बीच में सीढ़ियाँ वगैरह लग रही है वो सारी पुरानी, लेकिन उसको नए कंस्ट्रक्शन से सपोर्ट दिया गया है। ये देखिए, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है वो उस वक्त की मस्जिद है, तब इस तरह से मस्जिद बनाते थे। शायद ये पूरा जो हिस्सा साइड में दिख रहा है पूरा का पूरा मस्जिद का हिस्सा है। अब देख सकते हो, द मॉस्क एज हब ऑफ द स्टेट, इस तरह की मस्जिद थी। यहाँ पर कुछ होगा, शायद ये पिलर्स वगैरह मस्जिद के पिलर्स हो गए, लेकिन गिर गया है। नैरो स्ट्रीट और महल की दीवारें लाइट के साथ एकदम मैजिकल लगती है। ये शायद असली मस्जिद का हिस्सा लग रहा है, वो बाहर के साइड का हिस्सा होगा। इस तरह से पिलर्स बनाए हुए हैं पुराने स्टाइल में, इस तरह से होगी शायद। वेरी नाइस। देखो तो वही स्टाइल में प्रिजर्व किया हुआ है सब, पूरा मिट्टी लगाकर। नीचे कुछ छोटा सा रूम है। दोस्तों, दिरिया पैलेस सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये एक फुल एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको सऊदी का पूरा कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशंस का असली टेस्ट मिलेगा।
हेरिटेज म्यूजियम्स है जो आपको सऊदी हिस्ट्री और रॉयल फैमिलीज की कहानी बयां करता है। अब हम म्यूजियम में जा रहे हैं। पूरा मैप दिया हुआ है, वादी हनीफा, मूवमेंट ऑफ बनु हनीफा। ये 300 साल पुराना हैंड रिटन कॉपी है कुरान शरीफ की, और ऐसे टूल्स रहते थे उस वक्त लिखने के लिए। और ये है मनुस्क्रिप्ट ऑफ कुरान, और ये है मनुस्क्रिप्ट ऑफ अनवर अल तंजिल। पता नहीं, सही बुखारी की भी स्क्रिप्ट है, शायद उस वक्त के हिसाब से काफ़ी पुरानी लग रही है ये कॉपी। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ के लोकल्स बहुत फ्रेंडली होते हैं। अगर आप उनसे बात करते हो तो वो अपनी हिस्ट्री और कल्चर बड़े प्यार से आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक्सपीरियंस एकदम पर्सनल और मेमोरेबल बन जाता है। उस वक्त के इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद, ये उस वक्त के तोप में से जो निकलने वाले गोले हैं, उस वक्त अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। दीवार पर देख सकते हो इस तरह से उन्होंने हमला किया था यहाँ पर, और सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरी आर्मी को, सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये डिफरेंट जो किंग्स है उनके लेटर्स हैं। और आप कभी रियाद आए तो बिलीव मी, दिरिया पैलेस मिस मत करना, वरना आप बहुत बड़ी चीज़ खो दोगे। अंदर यहाँ पर छोटा सा कैफ़े भी है। दिन के टाइम हेरिटेज का असली चार्म है, और रात को टाइम लाइट के साथ इसका मैजिक और भी बढ़ जाता है। ये है इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद का पैलेस। दुनिया के जो सबसे फास्ट दौड़ने वाले जो हॉर्स होते हैं वो होते हैं अरेबियन हॉर्सेस। ये उनका म्यूजियम है, देखते हैं अंदर क्या है। ये सारे घोड़े की एसेसरीज है जो लगाने के लिए, जो पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी। आप देख सकते हो वही पुराने स्टाइल में, ये पुराना ही, ये पूरा। ये देखिए अरेबियन हॉर्सेस की ये तकरीबन 5 ब्रीड आपको मिल जाएगी। पहला वाला है वो है कहलियन, फिर अल हमदानियन, फिर ये वाला जो है अल सकलावी, अबाया टान। तो दोस्तों ये था दिरिया पैलेस, एक ऐसी जगह जहां आपको हिस्ट्री, कल्चर, मॉडर्न लाइफस्टाइल एक साथ मिलता है। दिन के टाइम हेरिटेज का असली चार्म है, और रात को टाइम लाइट के साथ इसका मैजिक और भी बढ़ जाता है। और ये इस किले का मिलिट्री म्यूजियम है। इट्स ऑल अबाउट गन्स, फाइट्स, लड़ाई, एवरीथिंग। ये तरह तरह की आपको यहाँ पर गन्स दिख रही है, सारे इक्विपमेंट्स, पुराने ज़माने की गन्स, हर चीज़ अवेलेबल है। ये सारे साथ चारकोल वगैरह है, किस तरह से लोग बनाते थे उस वक्त। हर तरह के असले हैं यहाँ पर पुराने ज़माने के। और इसे कैसे बोल सकते हैं, हमारी तलवार है, स्वॉर्ड्स उस वक्त की। बीच में वाली है वो कभी चमक रही है। और ये हैं हमारे स्पेयर्स, वालेस, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, घोड़ों पर लेकर जा रहे हैं। और ये हैं हमारे आर्मर्स, उस वक्त के आर्मर्स हैं। और ये शिप्स के मॉडल्स जो दरिया में लड़ने के लिए जो यूज़ होते थे वो सब। और ये हैं हमारे बड़ी तोप। हमारा जो 3 म्यूजियम थे वो हमने देख लिए, और ये पूरा किला जो है वो हमने देख लिया। ये पैलेस है पूरा वो हमने देख लिया। ये कई बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसे फिर से बनाया गया और इसे फिर से वही स्टाइल में वापस रिस्टोर किया गया। काफ़ी पुराना पैलेस है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले की तरह ही संभाल कर रखी है। ये देखो, ये उस वक्त की स्ट्रीट्स है, आप देख सकते हो। ये एग्जिट की ओर हम बढ़ते हुए पैलेस को देखकर आपको अंदाज़ा आ चुका होगा कि वो उस वक्त में कितना बड़ा पैलेस होगा। ये छोटी छोटी गलियाँ बनाई हुई है पैलेस पे चलकर जाने के लिए, आने के लिए। ये जो साइड में छोटे छोटे जो रूम आ रहे हैं, यहाँ पर भी देखो हर जगह ये छोटे छोटे घर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि उस वक्त जो लोग रहते होंगे उन लोगों के घर होंगे छोटे छोटे, इस तरह से ऐसी स्ट्रीट्स में लोग रहते होंगे, क्योंकि पैलेस के अंदर बहुत सारी फैमिली रहती है। उनके नौकर होते हैं, उनके काम करने वाले सिपाही, उनकी प्रजा, तो पैलेस को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए ट्रेजरी, खजाना रखने की जगह है, इसे कलेक्टिंग ज़कात यहाँ पर कलेक्ट होती थी। क्या बात है। वेट एंड मेजरमेंट टूल्स, यहाँ पर पूरा पेमेंट सिस्टम चल रहा था, यानी बैंकिंग, उनका पैलेस का बैंकिंग यहाँ होता था, ज़कात कलेक्ट करना वगैरह सब। ये करेंसी ट्रेड यहाँ होते थे, करेंसी एंड कॉइन्स हैं, ये उनके सारे कॉइन्स हैं यहाँ पर। ये देख सकते हो कॉइन की साइज कितनी बड़ी है यहाँ पर। रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर, सारे रिसोर्सेज यहाँ जमा होते हैं। हाँ, ये अनाज वगैरह है, पैसे, खजाना, उनका सब यहाँ रहता था। उन्होंने साउंड भी रखा हुआ है कॉइन गिनने का। ये कुछ उस वक्त का आप देख सकते हो, ट्रेजर स्टाइल में, पुरानी स्टाइल में रखे हुए। यानी कहने का मतलब जो पुराने जमाने में जो पैलेस रहते थे वहाँ पर हर चीज, हर सिस्टम रहता था। बैंकिंग सिस्टम है, ट्रेजरी सिस्टम, फिर अपने जानवरों को संभालने का, उनका ट्रेड का, मेडिकल सिस्टम एंड हॉर्स एंड एवरीथिंग। ये बैंकिंग सिस्टम था पूरा। बैंकिंग में सिर्फ पैसा नहीं होता, उस वक्त बैंकिंग में अनाज वगैरह वो सब का स्टोरेज भी होता था। सो काफी अमेजिंग उस वक्त, इसीलिए वो पूरा का पूरा पैलेस को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। ये है सिबालात, सिबालात इसे बोलते हैं। और ये जो एरिया
एरिया है पूरा, ये पुराने जमाने में स्पेशली स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। यानी बाहर से जो रियासत के बाहर से अगर कोई स्टूडेंट आता है, स्टडी करने के लिए आता है, तो उन्हें सारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यानी उन्हें यहाँ पर टीचर्स की सुविधाएं देने के लिए और रहने खाने पीने हर चीज़ की उन्हें फैसिलिटी दी जाती थी। देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ रहते थे, टीचर्स भी यहाँ रहते थे और इस तरह से उनका छोटा सा कमरा रहता था। अभी तो मॉडर्न स्विच रख चुकी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता। सीधी भाषा में कहा जाए तो ये उस वक्त आने वाले लोगों के स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज थी। जिस तरह बाहर स्टडी करने जाते हैं, इस तरह से लोग यहाँ जाकर स्टडी करने आ रहे हैं, वो आकर यहाँ रहते थे, ये यहाँ पढ़ते थे। शायद ये उनका मास्टर हॉल लग रहा है जहाँ पर टीचर उनको पढ़ाया करते थे। ये पिलर्स अभी रखे गए होंगे, वरना पूरा खुला ओपन हॉल होगा। ऊपर देख सकते हो लकड़ी के स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है और शायद ये उस वक्त का टूलिप गार्डन था, यानी राजा को भी घूमना है अंदर तो पूरा गार्डन का सेटअप है यहाँ पर अंदर। शायद अभी बंद है, लेकिन हमारी बैटरी भी खत्म होने वाली है तो हम वापस जा रहे हैं। तो शायद ये नीचे वो एक गार्डन हमने मिस किया है, पता नहीं कौन सी साइड है, टूलिप गार्डन ऐसा कुछ नाम है। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पूरी गाइड टूर पूरा हो चुका है। तो आप याद रखिए, अगर आप यहाँ पर आते हो तो गाइडेड टूर अक्सर बुक कर लेना। आपकी टिकट लेने के बाद आपको सारी डिटेल में बताएंगे, शुरू से हर चीज आपको यहाँ बताई जाएगी। So make sure don't forget that। यहाँ पर हर तरह का क्यूजिन आपको मिल जाएगा, सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी के अलावा। क्योंकि हमने उससे पूछा किस तरह का अपना मिलता है खाना, बोले हर चीज मिल जाएगी लेकिन इंडियन पाकिस्तानी नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको दीरिया पैलेस का ये रोल एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं उसैब पटेल, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड कीप एक्सप्लोरिंग।